अप्रैल 2021 मुंबई से लेकर नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस तक और बनारस से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर भोपाल, रायपुर, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत सहित लगभग पूरे देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है। सोशल मीडिया हो या चौक चौराहे, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी करके कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की तरह नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल भी जानलेवा है। वहीं मीडिया इस बार भी आप सभी से दगाबाजी पर उतर आया है। ऐसे में हमने लोगों से कहा कि वो अपने अपने यहाँ का हाल हमें बताएं। इस सिलसिले में हमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और उत्तराखंड से लोगों ने वहां का जो हाल बताया वो हमेशा के लिए इस कोरोना नरेंद्र मोदी के कोरोना कांड का सबसे बड़ा आर्काइव है। तो शुरू करते हैं सीधे वहां से, जहां अभी बीजेपी सरकार ने बेहद अश्लील जिद करके कुंभ कराया और वहां कोरोना बम फूट गया। तो ओवर टू उत्तराखंड, यहाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले और सीनियर जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह वहां का हाल बता रहे हैं। पूरे देश की तरह से ही उत्तराखंड में भी कोविड की वजह से हालात लगातार बहुत ही खतरनाक बनते चले जा रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे के अंदर एक दिन में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। और उत्तराखंड के जो मैदानी ज़िले हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है, जैसे ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून राजधानी है और नैनीताल का तराई का इलाका है और हरिद्वार ज़िला है। यहाँ पर महामारी अपना बहुत ही विकराल रूप लगातार दिखाते हुए जा रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे देश में ही कुंभ की चर्चा है। हरिद्वार में जो कुंभ हो रहा है उसकी वजह से सरकार की, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी लगातार आलोचना हो रही है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर इस कुंभ को देखें तो कुंभ की वजह से लगातार उत्तराखंड में बीमारी फैलती जा रही है। हरिद्वार में तो फैली ही है, देहरादून में तो फैली ही है, जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ लगातार बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं। इसके साथ ही जो लोग कुंभ से निकल के पहाड़ी जिलों में गए हैं, पहाड़ी जिलों में भी कोरोना लगातार वहां पर फैलता जा रहा है। जैसे गढ़वाल मंडल के जिलों को अगर आप लें, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, इन जिलों में बहुत ही तेजी से कोरोना फैला है। और साथ ही कुमाऊं मंडल के जिले, जो पहाड़ी जिले हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, इनमें भी कोरोना तेजी से फैला है। तो ये थे उत्तराखंड से भूपेंद्र सिंह। हरियाणा में नारनौल एक छोटी सी जगह है। ये जगह हरियाणा और राजस्थान के बीच में है। यहाँ पर घुमंतुओं पर रिसर्च करने वाले और पत्रकार अश्वनी शर्मा मौजूद हैं और वहाँ का हाल बता रहे हैं। तो चलते हैं अश्वनी शर्मा की ओर। नारनौल में कोरोना की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह बनी हुई है। कल यहाँ पर जिला अस्पताल में 250 पेशेंट थे कोरोना के। आज यहाँ पर 350 केस आए कोरोना के। और सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्थित है, जो नारनौल सिटी है। और लेकिन यहाँ ना तो अस्पताल के अंदर बेड की सुविधा है, ना यहाँ पर ऑक्सीजन है, ना यहाँ पर किसी तरह की कोई दवा है। अगर कोई पेशेंट अस्पताल में पहुंच भी जाता है तो वहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उसको कोई एडमिट कर पाए या उसको कोई दवा दारू हो। वो उल्टा उसको वापस गांव में भेज देते हैं और बोलते हैं कि आप काढ़ा पीजिए या अपने तरह से इलाज करिए। अगर कोई व्यक्ति बचता है तो वो अपनी किस्मत से बचता है। पेशे से पत्रकार और बनारस के रहने वाले आवेश तिवारी बताते हैं कि बनारस में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, दवा कुछ भी नहीं है। जिन पुलिस वालों को आप भ्रष्ट समझते रहे, वो भी जब तक कर सके ऑक्सीजन का इंतजाम कर पाए, अब थक गए हैं। मैं बस उम्मीद दिला सकता हूं या डॉक्टरी परामर्श। भाजपा नेताओं के मोबाइल बंद हैं, पीएम कार्यालय में ताला बंद है। गुजरात से जो खाली सिलेंडर आने को हैं, न जाने कब आएंगे। फिलहाल बनारस में कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश के मेरठ से उत्तर प्रदेश का हाल बता रहे हैं गोपाल अग्रवाल। कोरोना की लड़ाई तो हॉस्पिटल में ही लड़ी जाएगी। झुंझलाट में सड़क पर पुलिस के डंडे से कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल है कि जब दूसरी लहर आई वर्तमान कोरोना की, तब भी हालात वही बदतर हैं, हालात में कोई सुधार नहीं है। आप साधारण लोगों की बात तो छोड़िए, ओहदेदार भी बेड और ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। एक इंजेक्शन रेमडेसिविर का जो इसके इलाज के लिए बताया जाता है, उसकी कालाबाजारी नहीं रुक पा रही है। कंपनियां कहती हैं कि हम इसे डायरेक्ट नर्सिंग होम को दे रहे हैं
और बाजार में फिर कैसे मिल रहा है? सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल व्यवस्था नहीं कर पा रही है कि इस इंजेक्शन को पोर्टल पर लेकर उसका कुछ सही रास्ता ढूंढे जिससे कि उसकी कालाबाजारी नहीं हो पाए। स्थिति यह है कि शादी में, मौत में लोग नहीं जा पा रहे हैं, परंतु आज भी पंचायत चुनाव में पार्टियों के दफ्तर खुल रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं कह सकता हूं कि इस व्यवस्था में पूरी तरीके से असफल हो गई है। मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने मुंबई के बारे में बताया कि कल यानी शनिवार की रात मुंबई विलेपार्ले पुलिस ने 4.5 करोड़ रुपए की मूल्य की रेमडेसिवियर की डोज सीज की। ये गुजरात की एक कंपनी द्वारा गुप्त रूप से लाई जा रहे थे। देर रात पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि ये उनकी पार्टी वितरण हेतु दमन और गुजरात से मंगाई गई हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को रेमडेसिवियर की कमी के चलते उपलब्ध नहीं करवा रही है, वहीं भाजपा के नेताओं पर करोड़ों रुपए की रेमडेसिवियर पहुंच जा रही है। मुंबई के हालात क्या हैं, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये मुंबई से बता रहे हैं जमील गुलरेज साहब। मुंबई में कोरोना को लेकर हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको न किसी अस्पताल में जगह मिल रही है, न किसी कोविड सेंटर में आसानी से बेड उपलब्ध है। वो लोग जिनके कुछ रसूख थे वो भी अब तंग आकर उन लोगों के फोन नहीं ले रहे हैं जिन्हें वो जानते हैं, पहचानते हैं, जो उनके बहुत करीब हैं। यही हाल दवाओं को लेकर है, ऑक्सीजन को लेकर है, जिंदगी बचाने की कोशिशों को लेकर है। वहीं बिहार में तो सुशासन के चक्कर में और सब कुछ चौपट हो चुका है। साल भर में सरकार ने सिर्फ इमारतें ही बनवाई, ना तो उसमें बेड लगवाए, न ही उसमें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ रखा गया। बिहार के बारे में सहरसा जिले से रिपोर्ट कर रहे हैं पत्रकार आशीष भारद्वाज। बिहार के लालू प्रसाद यादव को तो जमानत मिल चुकी है, लेकिन कोरोना ने बिहार के लोगों की जमानत जब्त कर रखी है। और इस भयावह मसले पर पिछले 1 साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गाल बजाने के सिवा कुछ नहीं किया है। आज से 1 साल पहले, आज से 2 साल पहले अस्पतालों की जो संख्या थी, आज भी अस्पतालों की वही संख्या है। नए डॉक्टरों की भर्तियां नहीं हुई हैं। और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं तो मुझे शर्म आती है। 13 से 16 अप्रैल के बीच में बिहार में कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 40,000 से पार कर चुकी है। इसके बावजूद 18 अप्रैल को नीतीश कुमार अपने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ इस मसले पर बैठक कर रहे होते हैं कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। हालात ये हैं कि बिहार में कोरोना पीड़ितों की सबसे अधिक संख्या बिहार की राजधानी पटना में ही है। बावजूद इसके नीतीश कुमार की प्राथमिकता ये है कि वो खुदाबख्श लाइब्रेरी को तोड़ें। लोगों की ज़िंदगी को जोड़ने और उनको बचाने के बजाय नीतीश कुमार की अपेक्षा यह है कि खुदाबख्श लाइब्रेरी को तोड़ दिया जाए। अगर बिहार के अस्पतालों की बात करें तो हालत और भी भयावह नज़र आती है। सरकारी अस्पतालों मसलन पीएमसीएच, एनएमसीएच और पटना एम्स की तकरीबन 85 से 90% सीटें भर चुकी हैं। वहीं अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो वहां बेड उपलब्ध ही नहीं है। मगर आपको बताता चलूं कि चुनाव से ठीक पहले बिहार के अभी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2,814 करोड़ की ऐसी घोषणाएं की थी जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाना था। लेकिन रोचक बात यह है कि ये सारे खर्च तकरीबन बिल्डिंगों पर होंगे। तो सवाल उठता है कि क्या बिल्डिंग बना लेने से कोरोना की लड़ाई खत्म हो जाएगी? ये थे आशीष भारद्वाज सहरसा बिहार से। वहीं दिल्ली में कोरोना में बेहद गंभीर रूप ले लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आईसीयू और दूसरी चीजों के लिए केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं मिल रही है। दिल्ली में लोगों की मदद के लिए बने कई ग्रुपों, व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े और अपना भी एक ऐसा ही ग्रुप चलाने वाले पत्रकार सैयद परवेज बता रहे हैं दिल्ली का हाल। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू है और इस में अभी खुद
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 24 घंटे में 24,000 से ज़्यादा कोविड मरीज हो गए हैं और कोविड रेशियो जो है वो 24% हो गया है। मैं बदरपुर में मैं जहाँ रहता हूँ, वो जो एरिया है बदरपुर, प्रहलादपुर, ये मीठापुर, हरिनगर, आली गाँव और ये बदरपुर खादर, ये जो एरिया है, ये क्षेत्र है साउथ दिल्ली का, ये बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर मजदूर वर्ग रहता है। तो उन्हें पहले से पता ऐसा चल गया कि भाई कोरोना के कारण ये लॉकडाउन लगेगा, या बहुत पहले लोगों को एहसास हो गया कि लॉकडाउन हो सकता है। वो पहले ही पलायन कर चुके हैं और बहुत सारे लोग जो है पलायन कर रहे हैं और उनके पास एक तो खाने पीने की कमी है। कारण क्या कि जो वीकेंड एक मार्केट लगता है सैटरडे को, वो जो है बहुत सारे लोग हैं जो उसमें काम करते हैं, लगता है वो बंद। वैसे हमने सीधे लखनऊ में हफीज किदवई को भी लाइन पर लेना चाहा, जिसे आज रवीश कुमार ने लखनऊ की जगह लाशनऊ कहा है, मगर उनका मैसेज आया कि भाई सुबह से तीमारदारी और दूसरों की व्यवस्था करने में लगे हैं, वीडियो अभी मुमकिन नहीं, यहाँ लोग परेशान हैं, मोबाइल पर लिख तो सकते हैं मगर उनके सामने बैठे वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं है। 8 मरीजों के बीच खुद को बचाना है, आज के लिए माफ़ी। बहरहाल लखनऊ वाकई लाशनऊ बन चुका है। योगी जी अपनी कोठी में छुपे हुए हैं, तो अब वापस चलते हैं दिल्ली की ओर और देश भर में कोरोना का क्या हाल है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार क्या कर रही है और लोग क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर में सीनियर जर्नलिस्ट चंद्रभूषण। एक कठिन दौर से यह देश गुजर रहा है। आज के दिन सुबह सुबह जो सूचना मिली, 2,61,000 लोग कोविड से ग्रस्त हैं और 1,500 के लगभग लोगों की मृत्यु हुई है। सबसे बुरी बात, सबसे खराब बात यह है कि सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो आंकड़े हैं ये भी हकीकत से बहुत दूर हैं। गाजियाबाद में 2 लोगों की मृत्यु दिखाई गई है इस पूरे अप्रैल महीने में, जबकि प्रतिदिन कोविड के प्रोटोकॉल के बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए 15-20 लाशें जलाई जा रही हैं। मृत्यु का संख्या कोई बहुत मायने नहीं रखती कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, कम से कम लोग मरे, कम से कम लोग बीमार हों, यही सब लोग चाहते हैं। लेकिन इसका उपयोग अगर इस रूप में किया जा रहा है कि विभीषिका नहीं है, लोग परेशान नहीं है, बीमारी उतनी बड़ी नहीं है, अगर इस रूप में किया जा रहा है तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात। सरकार चुनाव लड़ने में लगी हुई है, पूरी की पूरी सारी मिनिस्ट्रीज वहां जाके बंगाल में बैठी हुई है। छोटी छोटी चीजें जो होनी चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को उपलब्ध हो, दवाएं, सामान्य दवाएं, जिनसे कि रेमडेसिविर कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिसको कहा जाए कि बहुत असाधारण कोई दवा, एक सामान्य सी दवा जो कि वायरल मामलों में जो तेज रफ्तार वायरल ग्रोथ की है उसको कम करने की दवा है। वो दवा एकदम दुर्लभ हो गई है लोगों के लिए, वो दवा ब्लैक हो रही है सब जगह, कोई देखने वाला नहीं। तो सबसे बड़ी आपदा तो ये है, सबको ये लग रहा है कि किसी तरह से बंगाल के चुनाव खत्म हो ताकि देश में सरकार दिखाई। मनमोहन सिंह ने मोदी को पत्र लिखा जिसमें कहा कि ये 5 उपाय हो सकते हैं जिनके जरिए चीजों को नियंत्रित किया जा सकता, लेकिन यह पत्र किसको लिखा गया? हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की 4 सभाओं के कार्यक्रम बंगाल में तय, अभी तो उनकी उसमें व्यस्तता होगी, वहां से फुर्सत मिलेगी, उसके बाद तो आके यहाँ पर कुछ कोविड को लेकर करेंगे।